हम लोग आज कृष्ण की ओर पुस्तक से चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं। उसका पहला दिन है। लेट्स स्टार्ट। पान कहाँ तनिष्क प्रभु नहीं आते हैं? ठीक है, ओके फाइन। तो मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग काफी अच्छा है, फोटो से बड़ा स्पष्ट है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह मानव जीवन की अवधि का उपयोग भगवान की तरफ बढ़ने के लिए करेगा। और एक आपने देखा इस फोटो, ये फोटो बहुत इलस्ट्रेटिव है क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए। स्टेप्स से क्या आशय है? क्रमशः। बहुत अच्छा। तो व्यक्ति अपने इस जीवन में चाहे तो क्रमशः भगवान की ओर बढ़ जाए और यह क्रमशः वह नरक की ओर चला जाए। ये उसके ऊपर, ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर का थीम है। वेरी गुड। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी एषा गुणमयी, देवी एषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही अर्थात निश्चित ही, ये दैवी है, ये देवता की है, भगवान की है। एषा, एषा स्त्रीलिंग में है। एषा, एषा मतलब ये क्या है? गुणमयी। गुणमयी स्वरूप क्या है? गुणमय अर्थात रजगुण, सतगुण, तमगुण। और गुण का अर्थ क्या होता है? रस्सी। तो से रस्सी तीन, अगर तीन उसमें स्ट्रैंड्स इंग्लिश में कहते हैं, धागे हों तो बहुत प्रबल होती है, उस प्रकार से है। क्या है? कह रहे हैं मम माया। मम माया मतलब मेरी माया अर्थात भगवान की माया। और दूसरा शब्द है, उसका विशेषण दे रहे हैं दुरत्या, जिसको पार पाना कठिन है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, व्हाट एन अंडर स्टेटमेंट इट इज। समझ में आया? देखिए, दुरत्या कहने का अर्थ हुआ कि हो सकता हो मुश्किल से पार हो जाए, लेकिन वस्तुतः दुरत्या कहने का अर्थ है कि असंभव है उसको पार करना। जब असंभव है प्रैक्टिकली अपने दम पे करने का प्रयास करें तो फिर बोल क्यों रहे? तो कह रहे नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही अगर कोई शरण लेता है तो माया मेताम तरन्ति, वह इस माया से तर जाता है। तो बारंबार हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी यही इसी तरह से कार्य करते रहते हैं हम शरीर हो। क्या कारण है बताइए? और सिंपल, अब तो उसके आधार पे, इस जो श्लोक के आधार पे बताइए क्या कारण है। हम ये मान रहे हैं, हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन अब क्लास में थोड़ी देर सोच कुछ हमने दिमाग में सर खुरजाया, हाँ ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर वही चिंता चालू हो जाती है क्लास के बाद कि शरीर के आधार पे हम क्या करें। गुणों का प्रभाव। गुणों का प्रभाव किसका है? माया का। तो अब समझ में आ रहा है, दुरत्या ये भावना, अपने आप को शरीर से अलग देखने की जो क्षमता है वह नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से नहीं हो पा रही है? माया की वजह से। तो एकमात्र सोल्यूशन क्या है? भगवान की शरण जाना। मामेव का अर्थ है भगवान विष्णु की, ऑब्वियसली। विष्णु कृष्ण में तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। विष्णु की शरण में जाए, कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन उनसे अलग शिव जी या ब्रह्मा जी की शरण में कोई जाएगा तो माया को नहीं जीत सकता है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार पर कर पाना कठिन है। थोड़ा सा विचार कीजिए, बोल कौन रहा है? भगवान बोल रहे हैं। उनकी शक्ति क्या कम है? कभी सोचते नहीं हम लोग उनकी शक्ति कितनी है? उनकी शक्ति असीमित, और वह बोल रहे हैं कि कठिन है। तो सोचिए कितना कठिन है। ठीक है ना? जान रहा होता है कि इस संगत हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी व्यक्ति उस संबंध के आधार पे कितना कार्य करता रहता है बताइए। और ये कोई एक बार तो हम नहीं कर रहे, कितनी जन्मों में कैसे कर चुके, है ना? महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं जब तक भूख नहीं लगती तब तक ही ज्ञान रहता है कि हम आत्मा है। फिर जब भूख लगती कस के तो फिर सब भूल जाता है, नहीं अभी हम शरीर है, पहले खिलाओ उसके बाद महात्मा बनेंगे। बहुत कठिन है। अरे अच्छा एक बात सोचिए, भय होना क्या ये नितांत अज्ञान नहीं है? ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जाता है, और फिर भी व्यक्ति करियर तक के लिए, मैं
घबराता है। आप ये नहीं कह सकते नहीं होता, भय होता है, हम सभी लोगों को भय होता है, क्या होगा क्या होगा। आज तक शायद ही कोई व्यक्ति भूखा रहा हो, खाने को पैसे ना हो, खाने की व्यवस्था ना हो, ऐसा हुआ है कभी? फिर भी व्यक्ति चिंता करता रहता है। अब जिसको हुआ हो तो पता नहीं, हमारे यहाँ जो भक्त बैठे हुए सामने, प्लीज रेज योर हैंड कि खाने की दिक्कत कभी हुई हो। कोई हैंड नहीं रेज कर रहा है, फिर भी व्यक्ति के मन में चिंता रहती है। एक इल्यूजन है ही, जिसे माया के कारण है, व्यक्ति सोच रहा है कि हमारा आश्रय कौन होगा। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है, अपितु इन्हीं से बना है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्राधान्यतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। ये एक बहुत ही सुंदर और रोचक बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि सभी इंसान है कि नहीं, और हम लोग यह भी सोच रहे हैं कि सबको सोचने का तरीका एक जैसा होगा, या ना भी सोचते हो ऐसा, लेकिन आप लोगों को कभी कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये व्यक्ति इस प्रकार से कैसे सोच सकता है। ये मत सोचेगा कि मैं खाली क्लास में बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट करते हुए इसका बहुत अनुभव होता है। और आप ऐसे देखते हो यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, हाउ दैट पर्सन कैन बिहेव लाइक दिस। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बाध्य है उस तरह से बर्ताव करने के लिए। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? मैं देखिए ये सब श्लोक श्लोक ब्लोक तो सब पता होगा आपको। क्या ये देखने का सामर्थ्य है? कोई व्यक्ति विशेष तरह से कार्य कर रहा है तो गुणों के प्रभाव में ऐसा कर रहा है, ये देखने का सामर्थ्य है हमारे में। चलो ऐसा कोई अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति कर रहा है, ये करना है वो करना है ऐसे करना है, तो क्या बोलेंगे आप? रजोगुण, अत्यंत रजोगुण के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है। कोई व्यक्ति शांति से कुछ कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सत्वगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करता है, लेकिन एजिटेशन नहीं है। कुछ आप देखेंगे कुछ लोग ऐसा होगा, ये बात काम करेंगे फिर छोड़ करके उसको पूरा नहीं करेंगे, छोड़ कर दूसरा काम करेंगे फिर छोड़ कर दूसरा काम करेंगे, ऐसे करके मन उनका स्थिर नहीं हो पा रहा है। अब कुछ क्या है, हाँ तो जी आज क्या, कल कर लेते हैं इसको। कल कहेंगे आज तो टेम्परेचर ठीक नहीं है, परसों कर लेते हैं। दीर्घ सूत्री कहा जाता है उसको। दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रेस्टिनेटर। अच्छा चलो दूसरों पे छोड़ दीजिए, आपने खुद देखा है कभी, पता है कि वो चम्मच साफ नहीं है, आप कौन उसको उठाए? आपने देखा ये स्वयं, हम स्वयं भी कभी कभी दीर्घ सूत्री हो जाते हैं। हाथ खड़ा करने की जरूरत है, आप खुद जानते हैं इस बात को। वो कभी कभी लगता है ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये हम अपने ही जीवन में बहुत बार गुणों से प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति प्योर नहीं है इसमें, प्रधानता किसकी है? बड़े बड़े ब्राह्मण भी काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं। क्या नाम है, वशिष्ठ जी? वशिष्ठ जी नहीं सर, ये विश्व नहीं 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 नहीं, बृहस्पति, बृहस्पति भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे प्रधानता वह सत्वगुण में है, ब्राह्मण है, देवताओं के गुरु है। तो ये सब बातें हैं। तो अब ये बहुत कठिन होता है देखना कि कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष प्रकार से बर्ताव कर रहा है तो वह प्रकृति के गुणों के अधीन है, और डिवोटी भी प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। ऐसा नहीं कि सब तुरंत जो है शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति भी विभिन्न गुणों के अधीन में रह के की जा सकती है। भक्ति शुद्ध है, लेकिन जो उसका अधिष्ठान है, जो करता है, वह शुद्ध नहीं होता है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग अलग हो सकता है, उसका विभाजन आप भागवत देखेंगे अलग से। तो इस प्रकार से अब क्या मान लो जो शूद्र से कोई होप नहीं है? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए जिसका जैसा गुण है उसके अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए। और आज मैं सोच रहा था, अब कोई सुनेगा तो बुरा मान जाएगा, मान लो कोई शुक्ला है, मिश्रा है, पांडे है, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस। लेकिन यदि हम 7 बजे उठ रहे हैं तो काहे के पांडे, काहे के शुक्ला, काहे के मिश्रा? बताइए। आप लोग तो खैर डिवोटी हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है क्या ब्राह्मण में बताइए। शुक्ल महाराज बोलते, शुक्ला मतलब एकदम सफेद बढ़िया, 4 नियमों का पालन करे, सुबह उठे। नथिंग अगेंस्ट एनी शुक्ला, नथिंग अगेंस्ट एनी मिश्रा, लेकिन ब्राह्मण हो तो कम से कम सुबह तो उठो भाई। नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अलग बात है, कुछ भी कहो, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि सुबह कम से कम उठना चाहिए।
तो आप बात समझ रहे होंगे कि व्यक्ति गुण और कर्म के अनुसार विभाजित होता है, ये केवल वही पैदा हो जाने से वो नहीं बोला जाता। इसीलिए अगला श्लोक बोला जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए। और हाँ, एक और चीज, ये ऐसा नहीं है कि मैं खत्म कर सकता हूं। जगत में लोग गुणों के द्वारा प्रभावित होते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे। डज दैट मेक सेंस? क्लासलेस। मुझे इस पे एक बात स्मरण आ रही है कि इसी क्लासरूम में हमारे ग्वालों को अनुपम कृष्ण प्रभु क्लास दे रहे थे, इतना बता रहे थे कि इंसान जानवर में क्या भेद है, और उन लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा था क्लास। अब आप कहेंगे भाई ये क्या इंसान जानवर का भेद समझने में भी कोई कठिनाई हो सकती है किसी को? बहुत इतनी ऊंची ऊंची बात कह रहे हैं, कैसे होगा बताइए? तो वी डोंट ब्लेम देम। और आपसे कह दिया जाए कि आप सुबह से शाम तक घास काट करके करवाएं, तो हमारा सामर्थ्य नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हम ऊंचा नीचा नहीं देख रहे, लेकिन हाँ, ऊंचा नीचा है इन द सेंस कि किस गुण से व्यक्ति क्या कौन प्रभावित है। सभी को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का सामर्थ्य ही नहीं होगा कृष्ण भावना में इस प्रकार से जप करना, भक्ति करना नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी तपस्या लगती है। तो इसीलिए समाज में सबका व्यवस्था ठीक से चले, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं, इसलिए वह उनको 4 प्रकार से समाज को विभाजित किया जाता है। मेरे पीछे बोलिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। विद्यकर्तारमव्ययम्। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस श्लोक को पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। हम अपने घर में अपने सामने भक्तों को देख रहे हैं जो सब लोग भक्ति कर रहे हैं। नाम जप करने वाला अब सुबह 4 बजे 5 बजे उठने वाला तो निश्चित ब्राह्मण है। अब एक ब्राह्मण और आप ही के परिवार में मान लो कोई व्यक्ति हो जो अब 8 बजे उठ रहा है, तो अब मतलब अगर लाइसा हम मतलब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रीली बोले या लूजली बोले तो कहेंगे कोई शूद्र तो है, अगर उससे नीचे नहीं है, और मांस खा रहा है तो चंडाल से नीचे चला गया। तो अब क्या कोई ब्राह्मण ये अपेक्षा करेगा कि शूद्र उसकी मतलब उसको अप्रिशिएट करे कि भाई वो क्या कर रहा है? ऑल माय डियर शुक्लास, शर्मास, पांडेस, डिवोटीज, हो सकता है कि अब पूरा मत मानेगा, हो सकता है आपके परिवार में आपके पिताजी ही अब 8 बजे उठते हो, या मान लो शुक्ला पांडे मिश्रा नहीं भी है, किसी भी जाति में है तथाकथित, लेकिन अब आप स्वयं उठ रहे हैं 3:30 बजे, 3 बजे 3:30 जाप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हो, आपका स्तर तो बहुत ऊपर उठ गया, 16 माला जाप कर रहे हो। अब वो आपके को क्या से समझ सकता है बताओ? आप कहो कि गांव का एक किसान आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझे, अब आइंस्टीन पर विचार करें भाई ये हमको हमारे रिलेटिविटी को नहीं समझ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप लोग क्यों निरुत्साहित हो रहे हो? मेरे इस प्रवचन को कोई एकदम एकदम जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति दारूबाजी कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो क्या समझेगा इसको? बताइए, क्या उम्मीद की जाए उससे? वी आर नॉट हेटिंग हिम, वो उससे उम्मीद क्या की जाए? हर विषय वस्तु को समझने के लिए कुछ योग्यता चाहिए ना। तो ये हमारी ही मूर्खता है ना कि ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करें कि भाई हम जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें। हाउ कैन यू अप्रिशिएट? हाउ कैन दे अप्रिशिएट? नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन उनका सामर्थ्य नहीं समझने का। ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि सभी व्यक्ति एक ही गुण के नहीं, उसको भगवान ने समझा रहे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों को मेरे द्वारा सृष्टि किया गया। कौन से वर्ण है? वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कैसे किए हैं? क्या जाति के अनुसार किए हैं, बर्थ के अनुसार किए हैं? कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः, उनके गुण क्या है और उसके अनुसार उनके कर्म क्या है। अच्छा, तो आप कौन से उसमें कौन से जाति में आते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण, हम भी कृष्ण यादवों में आए थे। तो कह रहे तस्य कर्तारमपि माम, यद्यपि मैं इनका करता हूं, इनको बनाने वाला हूं, इस डिवीजन को बनाने वाला हूं, विद्धि, ये जानो कि अकर्तारम अव्ययम, मैं इनमें से किसी में भी नहीं आता। तो ना तो कृष्ण क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। यद्यपि उनका गोप अभिमान होता है, ब्रज में उनका अभिमान ऐसा होता है, अभिमान मतलब अभिमति, जैसे हम अपने को शरीर मान रहे हैं, शरीर है नहीं, उसी तरह गोप अभिमान हम चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं, उनका अभिमान ऐसा होता है कि मैं गोप हूं, वो गोप नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे ही द्वारका में वो मानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय है नहीं, वो दिव्य पुरुष है। क्यों? क्यों? इस श्लोक से बताइए क्यों?
यस, गुण कर्म विभागश। तो गुण मतलब वही प्रकृति के किस गुण से वही इन्फ्लुएंस है, भगवान तो से परे है। इजी है कि नहीं? वेरी गुड। ये सब बात समझने से आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं आपको लगता है कितने लोग से सोचते हैं कि भगवान एक यादव थे या एक सामान्य व्यक्ति थे? यू शुड अंडरस्टैंड दिस। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूं, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो, मतलब उसमें निर्लिप्त है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान ने बनाया बेटा, तुम उसको नष्ट नहीं कर सकते। ये भगवान बनाए हैं, तुम उसको नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कम्युनिस्ट बोलते हैं सब लोग बराबर हैं, अब कैसे सब लोग बराबर हैं? वहां भी तो राजा करने वाला है, सैनिक है, और उसके बाद किसान है, डॉक्टर है। आप कैसे बोल सकते हो सब कुछ बराबर है? ये गलत बात है। कभी सब लोग बराबर नहीं हो सकते। अभी भी मान लीजिए ब्राह्मण तो अब रहे नहीं, लेकिन अभी भी आप जान सकते हैं कि साइंटिस्ट तो रहते ही ना, बुद्धिजीवी वर्ग, उसकी कह सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट जीवी वर्ग कह सकते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, लेकिन बुद्धि तो है ना, गलत जगह बुद्धि लगा रहे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि बुद्धि नहीं है उनके पास। ठीक है ना, ब्रेन ड्रेन अगर कहा जाए तो ये तो है ही। तो ये कहाँ से आप बता सकते, आप ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग को समाप्त ही कर दो? कहीं तो मैं सुना था कि किसी राजा ने ऐसा कुछ संकल्प लिया था कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको मार देना चाहिए। अब मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया था, लेकिन किसी ने, नहीं नहीं नहीं, मुझे याद आ रहा है किसी ने, किसी राजा ने संकल्प लिया था कि जितने बुद्धिमान लोगों को मार दो। ये औरंगजेब तो ये किया था कि एक रोज रोज के रोज उसको एक बैलगाड़ी भर के ब्राह्मण थ्रेड चाहिए होते थे ब्राह्मणों को मारने के बाद। दैट वाज प्रीटी हैवी। हम सुने, पता नहीं कितना सत्य है ये। अब एक बैलगाड़ी भर के अगर ब्राह्मण थ्रेड इकट्ठे करने होंगे तो कितने ब्राह्मणों को मारना होगा? ये एक बड़ी, लेकिन इससे समझ लेना चाहिए कि कितने ब्राह्मण उसमें भारत में रहे होंगे। इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग है। पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन ये बहुत से ब्राह्मणों को मारा। और आप आज भी देखो, प्रामाणिक रूप से भगवत गीता को शिक्षा देने वाले कितने लोग हैं भारतवर्ष में? आप गिनती के अब यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए, अगड़म बगड़म गीता बोलने वाले तो बहुत है। भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं मिले, इस्कॉन के अलावा कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा है। और इस्कॉन ऑल्सो इज हैंडफुल। पूरे विश्व में देखें तो इस्कॉन का प्रभाव बहुत नगण्य है, बहुत छोटा है। कौन जानता है इस्कॉन को? बहुत कम लोग जानते हैं। हमको लगता है बहुत प्रचार हो गया, कुछ नहीं जानते। बहुत से गांवों में, वहां तक कि बहुत से शहरों में भी लोग नहीं जानते होंगे, इस्कॉन का नाम भी नहीं जानते होंगे, हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं जानते होंगे। बट रियली अगर कोई टीचर को बोले कि भाई हमारे स्कूल में हम भगवत गीता के टीचर को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो मिलेंगे नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि गीता को पढ़ाने के लिए व्यक्ति को खुद भी अपने आचरण में रखना पड़ेगा, क्योंकि गीता समझ में नहीं आएगी। जो आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में आ रही है, क्यों? भक्ति कर रहे हो इसलिए, नहीं तो नहीं समझ में आती। एनीवेज, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जाति प्रथा का निर्देश कराता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागशः। मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों पर चरितार्थ होता है। जब श्री कृष्ण, ये समझना होगा कि देवताओं में कोई शूद्र नहीं होता है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। देवता सब सतोगुण में रहते हैं। कुछ कैटेगराइजेशन है कि वहां पे अश्विनी कुमार को कुछ हीन देवता मानते हैं, लेकिन शूद्र तो कोई नहीं वहां पे। इंद्र अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। वैसे कुछ कुछ कैटेगराइजेशन है वहां पे कि इंद्र क्षत्रिय है। हाँ, वहां भी समाज है। बृहस्पति ब्राह्मण है। अब वहां शूद्र है, ये हमको कुछ नहीं पता। और बिजनेस का तो कोई वहां पे प्रश्न होता नहीं है, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण तो निश्चित रूप से है। बृहस्पति ब्राह्मण है, शुक्राचार्य ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है, लेकिन शूद्र तो हम सुन नहीं होता। वेल, गंधर्वों को कुछ, एनीवेज लेट अस नॉट से एनीथिंग। हमको नहीं पता क्या किस तरह से रखते हैं। शूद्र बनने के लिए यहां बोला, तो वहां तो शूद्र नहीं ना कोई। एनीवेज, लेकिन फिर भी कुछ कैटेगराइजेशन तो है। वहां पर खेती कोई नहीं करता। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वे सीमित स्थान के लिए नहीं होता, अपितु विश्वव्यापी सत्य होता है। वे स्वयं को सब जीवों का पिता कहते हैं। पशु पक्षी जलचर वृक्ष पौधे कीड़े कीट पतंग सभी उनकी संतति कहे जाते हैं।
श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से मोहित है और हम भी उसी माया के वश में हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। जगत में सभी लोग माया से मोहित हैं। ये कितना स्ट्राइकिंग है ना। आज भी वही प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे थे कि देखो सभी लोग 2 प्रकार के मूर्ख हैं। एक जो भोग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति त्याग कर रहा है। जो भोग कर रहा है वो क्या सोच रहा है, ये वस्तु मेरी है, और त्याग कर रहा है तो क्या सोच रहा है, इस व्यक्ति को वस्तु को मैंने त्याग दिया। दोनों ही मूर्ख हैं। ये दोनों धारणा गलत है कि नहीं? आप लोग देखो, सुन तो उसको कई बार चुके हैं। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग कि इस जगत में एक भी वस्तु हमारी नहीं है और हम कितने पॉजिटिवनेस से युक्त हैं। कौन सी वस्तु हमारी है बताइए जगत में? एक भी वस्तु हमारी नहीं। यहां तक कि शरीर भी नहीं, हमारा प्राण भी हमारे पास, हमारा खुद का नहीं, कभी भी छीन नहीं सकता। हम सुन चुके थे धृतराष्ट्र के बारे में। यही दिखा रहा है कि हम कितना माया से मोहित हैं। आप इसको ना देखो, ये सब बातें ना सुनते हैं और हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा मनन करेंगे तो अपनी बहुत बड़ी गलती दिखाई पड़ेगी। मानो आपका चादर, ये क्या नाम, जैकेट है, क्या है, जैकेट पड़ा है। अब मान लो आप बाहर गए हो और मैं देखते ही बोलूंगा कि ये किसका है। कोई भी सभ्य व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, बताइए? कोई भी सभ्य व्यक्ति बोलेगा कि हाँ ये तो किसी का है, मेरा तो है नहीं, किसी का है। और हम कितने असभ्य हैं कि कोई वस्तु जो देख रहे हैं उसको अपना ही मान के बैठे। कभी आपने ऐसे सोचा है कि ऐसा? आज मैं सोच रहा था जब कर रहा था, तभी विचार आया था कि जिस रूम में बैठा हूं सब छोड़ के जाना पड़ेगा, जितना भी वहां पे इकट्ठा किया हूं मैं, तिल का तेल और ये तेल और वो बीमारी का ये इलाज और वो सफायर मेरी दवा, 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और कभी व्यक्ति नहीं सोचता है कि किसने प्रोवाइड किया। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि है किसका और किस उद्देश्य के लिए बनाया है। इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे पार किया जा सकता है, यह भी भगवद गीता में स्पष्ट कर दिया गया। फिर से मेरे साथ में बोल दीजिए, मेरे संग बोलिएगा, देवीशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। एक प्रश्न बनेगा, भाई माया सबको एक साथ कैसे पकड़ी हुई है? मुझको पकड़ लेती, कम से कम श्री कृष्ण को छोड़ देती, या हम दोनों को पकड़ लेती, रामकृष्ण को छोड़ देती, तीनों को पकड़ लेती, अनीश को छोड़ देती। तो इसको महाराज बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि एक उदाहरण कैसे, कि भाई रात में सब लोग एक साथ ही सो जाते हैं कि नहीं? तो निद्रा देवी, मतलब मोटा मोटी निद्रा देवी एक साथ ही सबको सुला देती है। आप लोग इस पे कुछ, मतलब ये विनोद की बात नहीं है कि मैं भी माया में, मेरी माँ भी माया में, मेरे पिताजी भी माया में, और मेरा टीचर भी माया में, जो हमको पढ़ाए वह भी माया में, बाबा जी भी माया में, दादी भी माया में, सब माया में। तो बाहर कैसे आएंगे? सोचने निकालेगा तो छोड़ दीजिए, निकलने के बारे में सोचेगा कौन? आप अपने घर में पूछो, सोचो। वो बोलते हैं मोह माया, उनसे पूछो माया है क्या, तो बता नहीं पाएंगे, और मोह क्या ये भी नहीं बता पाएंगे। इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग, इज इट नॉट? जबरदस्त माया। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। इस संबंध में एक आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों से पूछता हूं एक बात। कुत्ता, कुछ याद आ रहा है संबंध में कहानी? Okay, somebody can decide. I would be happy if you can decide properly. पट्टे वाली नहीं, इसका मतलब नहीं पता है। राधे श्याम प्रभु बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे सच्चिदानंद महाराज के जीवन के संबंध में। सच्चिदानंद महाराज एक बार बता रहे थे कि वह अपने भक्ति के पहले के जीवन में हॉकर बोलते हैं, हॉकर, न्यूज़पेपर बॉय के वह कुछ समय काम किए थे। तो एक व्यक्ति के घर में वह न्यूज़पेपर डालने के लिए गए तो दरवाजा बंद था, तो अंदर वो दरवाजा खोल के डालने गए, तो स्वाभाविक सी बात है। तो उनका एक बड़ा भयानक कुत्ता था, बहुत भयानक, उससे युद्ध करना, लड़ना संभव नहीं था। तो वह एकदम से उन पर झपटा, तो उन्होंने मकान मालिक को आवाज लगाई। तो उस मकान मालिक ने सीटी बजाई केवल,
उस सीटी बजाने मात्र से वो कुत्ता पीछे चला गया। अब समझ में आ गया मैंने कथा क्यों सुनाई। यद्यपि माया से लड़ाई करना हमारे लिए असंभव है, लेकिन अगर भगवान को पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये माया तिरोहित होती है। यही चीज श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं, वो जो श्लोक है ना, क्या विमुख होकर के भयम द्वितीया भीनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति तन्माया तो भज आ भजेतः भक्तेव एषः गुरुदेवतात्मा करके है। तो वो ये से पहले वाले श्लोक पे वो बोलते हैं, तो क्या है कि अरे माया की वजह से बंधन लग रहा है तो हम ज्ञान से जीते लेंगे। कहते नहीं, माया तुम ज्ञान से नहीं जीत सकते, माया भगवान की है और तुम उनसे पार नहीं पा सकते। भगवान की शरण लोगे तो माया को भगवान तिरोहित करेंगे। ये समझेगा कि माया हमारी इच्छा से नहीं चल रही है। क्या सुना आपने, मम माया में उनकी माया है। और इस पे थोड़ा और विचार करिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर तरह से बता रहे थे, कह रहे थे देखिए कि माया ब्रह्मा जी को भी भ्रमित की थी, शिव जी को भी भ्रमित कर दी थी। प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते हैं, लेकिन पूरी शक्ति लगा करके भी वह हरिदास ठाकुर जी को भ्रमित नहीं कर पाए। पूरी शक्ति लगा करके जितना उसमें आकर्षण था वह सब प्रस्तुत कर दिया, फिर भी हरिदास ठाकुर जी को वह नहीं प्रलोभित कर पाए। तो ये है प्रबल सामर्थ्य भगवान की भक्ति का। और माता देवी खुद बोलती हैं कि मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी मोहित कर दिया, लेकिन आपको मैं कुछ नहीं कर पाई। और वहां पे लिखा है अरण्य रोदन, मानो को जंगल में रो रहा हो तो कौन सुनने वाला है। सो दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड माय। और प्रभुपाद कहा भी करते थे कि मेरे एक शिष्य में बहुत बड़ा दोष है कि वह माया से डरते नहीं। ये मत सोचिए कि आप माला जाप करने बैठे हैं तो तुरंत माया छोड़ देगी। प्रोसेस तो यही है, जितना व्यक्ति शरणागत होगा उतना माया के चंगुल से छूटेगा। और अनुभव भी आप कर रहे होंगे, जो हमारा देहाध्यास है, एब्जॉर्प्शन है शरीर में, वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज वेरी पावरफुल। प्रभुपाद इसमें बड़ा अच्छा बोलते हैं, कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। ये बड़ा अच्छा शब्द है, टग ऑफ वॉर समझते हैं, रस्सा कशी। और हम देखा भी होगा जब कर रहे कहां कहां का विचार आ जाता है, कहां कहां का विचार आ जाता है, सारे विचार उसी से माने लग जाते हैं। एक बात मैं फिर आज अनुभव कर रहा था, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद भी दूंगा भक्तों को। शायद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं कुछ दिन से। इट इज सो स्मूथ टू चैंट विद डिवोटीज ऑन ज़ूम, जो हमारा सबसे प्रबल साधन है भगवान का नाम जप, और जो हमको सबसे अधिक कठिन लगता था अन्यथा, वो हमें सबसे आसान लगने लगा है भक्त संग में। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। सभी भक्त तो समझ ही रहे होंगे इस बात को, इज इट नॉट। रेगुलरली तो आसान हो ही जाता है। पता नहीं आप लोग क्या अनुभव, हमको तो एकदम केक वॉक लगता है, जुप, पता भी नहीं चलता है। पहले तो 1 घंटा पार करने में कितना भारी लगता था। मंदिर बैठते थे 5:30 से 6:30 लगता था, भाई कितना समय निकल गया है। यहाँ पता भी नहीं चलता है कि 6, सवा 6, 6:20 हो गया। इज इट नॉट? आप रोज ही देख रहे हैं। मैं तो देख रहा था कितना बड़ा उपकार, कितनी बड़ा भगवान का कृपा हो गई हम लोगों के ऊपर। बहुत बड़ी कृपा होगी कि सबसे प्रबल साधन जिसको माया काट ही नहीं सकती, भक्त संग और भगवान का नाम, दोनों हमारे सामने। कुछ कह रहे थे आप माइक पीछे? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो, अच्छा इसको एक और बात है, इस श्लोक को वापस देखिए, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को किस थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या नामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो नाम की ही शरण लेगा वह इस माया से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, नाम और नाम में भेद नहीं। और सही बात है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। ने कहा कि शिव जी को माया ने मतलब परास्त किया है। माया अर्थात मोहिनी मूर्ति, मतलब स्त्री रूप में। तो उसके बाद दुर्गा जी उनको नहीं प्रभावित कर पाई थी। बट उसके बाद जैसे भगवान विष्णु ने 8वें स्कंद में बेनेडिक्शन दिया शिव जी को कि अब आप माया से नहीं मोहित होंगे। हाँ, तो उसके बाद का मतलब क्या है? अरे देखिए, मोहिनी मूर्ति से मोहित होना वो तो भगवान की अंतरंग शक्ति से मोहित होना, वो एक कंटेक्स्ट में बोलने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गा, इसीलिए उनको धीर कहा जाता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों, लेकिन माया देवी दुर्गा देवी से कभी प्रभावित नहीं होते। ही इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड, लाइक दैट। ओके, कुछ भक्त लोग चैटिंग में कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरि बोल। ओके, हरि बोल। कोई मनुष्य
शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये समझ में आया? यही मैं समझा रहा था। ये बैठे-बैठे अपने रूम में चिंतन करते रहे, हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, तो कुछ नहीं। माया पकड़ेगी खूब जम करके। रूट कॉज़ माया के पकड़ने का क्या है बताइए? तो सब जानते होंगे। भगवान से विमुखता। तो अगर भगवत विमुखता नहीं छोड़ कर रहा है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो फिर दुरत्या ही रहेगी माया। माया से वो पार नहीं पा सकता। हाँ, बहुत सुंदर। आज प्रभुपाद जी का प्रवचन मैं सुन रहा था, बड़ा सुंदर है। तो कह रहे थे कि देखो भाई, कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनना चाहता है, तो ये तो बहुत ही इच्छा है। लेकिन जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है? वो भगवान बनना चाहता है। तो उसकी भौतिक इच्छा तो मिनिस्टर बनने वाले से भी अधिक है। काफी स्ट्राइकिंग पॉइंट, इज इट नॉट? Most of the somebody would like to become a minister, but more than that is a person who wants to become God. तो जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, तो उसकी तो बहुत अधिक भौतिक इच्छा है। इसी को चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ी चीटिंग है, और जिसमें मोक्ष की इच्छा है उसके हृदय से भक्ति गायब हो जाएगी, अंतर्ध्यान गायब हो जाएगी। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुष्क चिंतन, शुष्क मतलब बैठा बैठा सोच रहा है कि हम इंसान, हम शरीर नहीं आत्मा, उसको सोचने से काम नहीं बनेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। हम शरीर नहीं आत्मा, ये बात में कोई डाउट नहीं है। उसके बाद भगवान कौन है और हमारा साध्य क्या है, वहां बहुत बड़ा झगड़ा है। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। आप लोगों को क्या लगता है इसमें? आप लोगों को क्या मत है? इट्स एन अंडरस्टेटमेंट। यस। अब नींद आती है तो अब आती ही है। आपने देखा होगा लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। मैं ड्राइवर बता रहे थे कि कभी कभी दिल्ली से चले और पता चला कि हरिओम ढाबा आ गया। अभी कैसे होता है पता नहीं भाई, हम तो कभी गाड़ी चलाए नहीं, जो लोग चलाते हो ऐसा होता है भाई? हमको पता नहीं। मुझे उसने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि रात में वहां से चला रहा है और अमेजिंग, इज इट नॉट? पता नहीं क्या कहना चाहता है। तो ये होता है। नींद को तो आपने देखा ही होगा, कई बार नींद आती है तो आ ही जाती है, फिर उसमें कोई ध्यान थोड़ा देता है। कभी कभी एक्सीडेंट भी जाता है। कभी आपको हुआ है बचपन में, आप लोग देखे होंगे कि वो मोटरसाइकिल पे आप थे, पापा गाड़ी चला रहे थे, आप मोटरसाइकिल पे सो जाते थे। मेरी तो बहुत आदत थी। हाँ, देखा आपने? तो ये सब बहुत खतरनाक है। और ये आप, हमें भी कई भक्तों ने बोला यहाँ पे कि प्रभु आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय से ये अभी एग्जाम क्वालिफाई करने की इच्छा नहीं जा रही। तब ये क्या है? रजोगुण ही प्रेरित कर रहा है कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। नथिंग अगेंस्ट एनीवन। देखिए, मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ, जब कोई भक्त को आप काउंसिल भी करने कुछ कर रहे हो, तो ये देखने का सामर्थ्य काउंसलर का होना चाहिए कि इस समय वो किससे इन्फेक्टेड है। अब तुरंत उसको लेबल नहीं कर सकते वो खराब भक्त है, ऐसा। जैसे ध्रुव महाराज बोल रहे थे ना कि आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं नारद जी, हमें सम रहना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में टिक नहीं रही है। कुछ ऐसी बात बताइए कि हमारा इच्छा पूर्ण हो जाए। हम क्षत्रिय क्या करें, हमारी इच्छा से हमारा अपमान हम सहन नहीं कर पा रहे। मेक सेंस? तो नारद जी सर्वासन को उपदेश देते हैं, क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए हैं? क्या उत्तर है? यस, यस। है कि नहीं? तमोगुण रजोगुण, प्राय तो रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप कुछ बोल रहे हैं ए और सामने वाला बी समझ रहा है? कई बार ऐसा होता है ना। और कृष्ण भावना की बात में तो मैंने भक्तों से भी बात करता हूँ, कभी कभी ब्रह्मचारी से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बात बोल रहा हूँ अलग और उसमें थोड़ा सूक्ष्म बात है, तो वो समझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कब वो समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको। फिर मैं बात को वहां पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कि समझ नहीं पा रहा बच्ची क्या क्या बोल रहे हैं बात को। इट्स नॉट दैट इजी। इसीलिए देखिए, कई बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे हैं, पूछते हैं समझ में आ रहा है ना, और 2-3 बार सुनने के बाद फिर व्यक्ति के धसता है कि हाँ बोल क्या रहा है। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। 14 वर्ष 12 वर्ष साधु की टोली तब समझे कि बोली।
ये अपने जीवन में आप देखिएगा, अगर नियमित रूप से सुनेंगे तो वैसे तो अच्छा लग रहा है, लोग प्रगति कर रहे हैं, 4-5 साल 10 साल के बाद समझ में आता है कि क्या बोला जा रहा है। अगर नियमित रूप से सुन रहे हैं तो तब व्यक्ति भक्ति में स्थिर होता है। हमें अच्छा ये लग रहा है कि भक्त लोग जल्दी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, रेगुलरली सुनते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए, इसका अर्थ क्या है? चंगुल का मतलब क्या होता है? क्लचेस, क्लचेस पंजे में, मतलब आप देख लीजिए जैसे कोई बिल्ली चूहे को पकड़ ले उस तरह से, यानी निकलने का प्रयास भी करे तो भी उसको है दांत में पकड़ी रहती है, इस तरह से रहती है। और प्रभुपाद उसको बताए हैं बाघनी, अविद्या रूपी बाघनी से, बाघनी किसी को पकड़ने निकलने नहीं दे, इस तरह से स्थिति है। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। जब कोई व्यक्ति 3 मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो वह निश्चय ही बहुत कसकर बंधा होगा। हमारे हाथ पैर सतगुण रजगुण और तमोगुण की सदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैर बाउंड बाय रोप्स। मजाक कर रहे भक्तों से। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर बाउंड बाय रोप्स। तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, क्योंकि पूछ ही रहा हूं मैं, आपका हाथ आपको बंधा हुआ है तो हाथ कैसे उठाएंगे? अगर आपने आपका हाथ बंधा हुआ नहीं है और आपने हाथ उठाया तो आप हाथ बंधे नहीं हुए। मेरा प्रश्न बात समझ में आ रही है? केशव सखा प्रभु ने हाथ उठाया, ओ गलत उत्तर है कि नहीं? हम कह रहे हैं अगर आपका हाथ बंधा हुआ है तो आप हाथ खड़ा कीजिए। हाथ अगर आपको बंधा हुआ है तो आप हाथ रेस कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात नहीं समझ में आई ना, मजाक कर रहा था मैं। कुछ है ना अजीब सी बात। और हम में से एक, चलिए अब हम सीरियस को प्रश्न करते हैं, जूम वाले डिवोटीज में एक व्यक्ति बता दे जो रियली फील करता है कि वो बंधन में है। कोई फील नहीं कर रहा है कि हम बंधन में हैं। हाँ, कुछ भक्त यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हर व्यक्ति सोच रहा है। कुछ 8 भक्त लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो ठीक है। ये समझना कि मैं बंधन में हूं, ये बहुत बड़ी प्रगति है। तब तो मुक्त होने के बारे में सोचेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आपने कभी देखा नहीं होगा, मुझे तो 1 घंटे के लिए जेल में रहना पड़ा था। बहुत पहले की बात है, भक्ति में आने से पहले। लॉकअप होता है ना, इतना गंदा होता है, उसकी टॉयलेट भी ऐसी होती है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, जस्ट फिल्दी डर्टी। और आसपास रहने में जो लोग होते हैं वो कौन से महात्मा होते हैं, कोई किसी का सर फोड़ के आया, कुछ जस्ट डिस्गस्टिंग। यू डोंट वांट टू स्टे देयर। मैं पता है, मैं उस लॉकअप का जो सरिया होता वहीं पे खड़ा था, अंदर उधर भी नहीं जा रहा था। हाँ, उनकी चिपका हुआ। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। मतलब मेरा लाइसेंस नहीं था, इसके लिए कुछ कर दिया था। एक्चुअली लाइसेंस नहीं होने के लिए लॉकअप में नहीं डाला जाता है, वो खाली ऐसी जबरदस्ती मुझे परेशान करने के लिए कर दिया था। बट इट वाज डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग। तो रियली अगर व्यक्ति सोचे कि मैं बंधन में हूं तो व्यक्ति बाहर निकलना चाहिए। अभी आप देख लो, मैं हाथ बांध दूं किसी के, आप कितने अनकंफर्टेबल फील करेंगे। देखो शक्ल कैसी लग रही है इस व्यक्ति की, जो उसको फोटो यहाँ पे लगाई गई। बेचारा कितना बंधा, हाथ बंधे पांव बंधे, कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा फोटो है कि सूट पैंट पहन करके बांधा हुआ, कितना सुंदर फोटो है ये। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान लग रहा है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। फिर मुझे बात यहाँ पे आ रही तो याद आ रहा है, हमारे ही ग्रुप के एक भक्त हैं, मतलब माता जी हैं, उनके पति ऐसी, अभी वो नई माता, मतलब नई डिवोटी है, तो उनके पति भक्त बिल्कुल नहीं। तो यही सब मांस मछली वगैरह खाना, और सोचना कि भाई इसके बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, बंधन है कि नहीं। कितने ये हमारे दारा सिंह से युद्ध करके दिखाएं, आप तो क्या जिंदा नहीं रहे? दारा सिंह तो जिंदगी में कभी मांस नहीं खाए, कितने शक्तिशाली थे बताइए। नहीं, हमने तो सुना नहीं खाते थे। हाँ, हाथी भी कितना शक्तिशाली होता है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, पता नहीं आप में से कितने लोगों को बात पता है। लेट अस जस्ट सी योर नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तमोगुण किस प्रकार से बांधता है, बात आ रही तो चर्चा कर लेते हैं। आलस्य और पागलपन, प्रमाद और निद्रा और उन्माद, तो पता नहीं, उन्माद शब्द वहां पे गीता में नहीं है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, और एक और है अधर्म को ही धर्म मानना। ये बड़ा जबरदस्त है, जो अधर्म है उसको ही धर्म माना। तो ये सब क्लियर हो गया, इस समझ में आ रहा है सब भक्तों को? निद्रा आना, आलस्य आना और प्रमाद, पता ही नहीं क्या करना है, पागले की तरह घूम रहे ऐसे। हाँ, डम्बो जो ज़ॉम्बी कहा है, क्या कर रहे हो ऐसे करके, तो ये सब तमोगुण में हो जाता है। आप लोग, कुछ लोगों की शक्ल देख करके तमोगुण टपकता रहता है,
अभी भी हो सकता है कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि क्या उठने का समय हो गया है। है, दुनिया में होंगे कुछ ऐसे लोग, है कि नहीं? वो लोग सत्वगुण का सेवन करने के लिए सुबह 4 बजे सोते हैं। अब समझ में आ गया? ब्रह्ममुहूर्त तक कुछ सेवन हो गया ना, 3 से 4 का सेवन हो गया उसके बाद। तो ये क्लियर हो गया। देखने का क्षमता देखिए, मतलब ये, उसके बाद रजोगुण। अब देखिए सूट पैंट पहन के लगे पड़े यहाँ, सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बजे, 12, 12, 14, 14 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे कौन बता रहे थे, अमोघ दीर्घ प्रभु बता रहे थे कि उनके मित्र का केवल क्रेडिट होता है, डेबिट होने का समय ही नहीं है। 1,60,000 रुपए महीने की इनकम है, आता ही जा रहा है, लेकिन खर्च करने का समय नहीं है। और ऐसे बहुत लोग खाने तक का समय नहीं होता, अल्सर हो जाता है पेट में, तो क्या क्या हो जाता है। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, सब रजोगुण में है। तो क्या है, तृष्णा संग समुद्भवन। तृष्णा, तृष्णा समझते हैं, लालसा, ये करना है वो करना है। तो अपने हृदय में हमको देख लेना चाहिए कि अगर ये इच्छा आ रही है कि भाई ये करना है वो करना है, तो ये सब रजोगुण की वजह से। और सत्वगुण कैसे मानता है? सत्वगुण तो बहुत अच्छा होता है। ज्ञान संगे न बधनाती, सुख से संगे न चानघा। मैं सुखी हूं, इनको बताओ, ये पापी, इसको हरे कृष्ण बताओ, हम तो सही है। बहुत से लोग जो मतलब मान लीजिए ब्राह्मण फैमिली से हैं या कुछ है, मैं ब्राह्मण एब्सोल्युटली ब्राह्मणों को नहीं बोल रहा हूँ, जनरली जो लोग सात्विक होते हैं, तो कभी कभी वो सत्वगुण भी उनको भक्ति माने में बाधा डाल देता है। हाँ, हम तो सब जानने वाले हैं। जब मैं बताया ना, एक व्यक्ति के पास गया, कृष्ण बुक दे रहा था, तो बोले हमसे उपनिषद का कोई मंत्र पूछ लो तुम। हमने कहा हरे कृष्ण मंत्र बताइए, कि तो वो तो बता रही है। तो कौन सा आपने उपनिषद पढ़े बताइए। तो कभी कभी स्वयं, ये बहुत बार ऐसा बोलते हैं लोग, हम तो सही है, इनको बताओ, वो लोग बड़े पाप कर रहा है, शराब पी रहा है, उसको बताओ, हम तो ठीक है। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी से बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, और वो संस्कृत बहुत जानते हैं, और प्रभुपाद जी की बात वो नहीं समझ पाते। आपने देखा है बहुत से लोग प्रभुपाद से बात करने के बाद भी भक्त नहीं बने, वो अपने को बहुत 30 मार खा से समझ जाते। क्या कुछ चैट में बात आ रही है, क्रोध, गुड हेल्थ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बंधा हुआ है। तो क्या हम आशा छोड़ बैठे कि हम मुक्त नहीं हो सकते? तो उत्तर क्या है, नहीं। क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी तरह भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, सब कृष्ण से संबंधित है। The material miseries of the living entity can be directly mitigated by the linking process of devotional service. ये क्या श्लोक है ये? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। इस जगत में जितने भी अनर्थ है, जितने भी कचरा है जीवों का, वह साक्षात भक्ति अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है, इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने ये सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना करी। हम लोग तो देखो भाई सुन रहे हैं, चलिए वापस चले जाइए, जब आपने कुछ नहीं सुना था तब कुछ पता था कि काम क्रोध लोभ का मैनेजमेंट कैसे करना है? श्लोक तो हमने खूब सुन रखे हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। फिर से जाइए, जरा बैक ट्रैक कीजिए अपने आप को कि क्या हम उस समय काम क्रोध लोभ आदि से प्रभावित नहीं होते थे? बहुत से भक्त ऐसे हैं जो क्रोध से बहुत अधिक प्रभावित होते थे, बहुत से लोग, मतलब अब आए दिन गुस्सा करना, हाथापाई करना, या काम से बहुत प्रभावित थे, लेकिन भक्ति करने के कारण बहुत शीघ्रता से इनका शमन होते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या बात पता थी? तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान के भक्ति के द्वारा सारे जो कचरा है जीव का, वह सब हट जाएगा। ये बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। सब कृष्ण से संबंधित है क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए संबंध तोड़ना संभव नहीं है। What a beautiful statement. What a beautiful and profound statement. हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे, यही सोच रहे हैं, मुझे तो डाउट मन में। लेकिन कृष्ण ने तो हमें कभी रिजेक्ट किया ही नहीं। आप या हम अपने पिता से झगड़ा कितना भी कर लें, बाप हम नहीं हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि माता पिता
बच्चा कितना भी खराब हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा गाँवों में आजकल बहुत चल रहा है, वो क्या नशा करके नाली में पड़े रहते हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, फिर भी माता पिता दुखी होते हैं, हमारा लड़का सुधर जाता तो कितना अच्छा होता। बताओ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ये बात एकदम एकदम दृष्ट है। हमें गांव में गए थे, पार्थपुर के गांव में, देखा किस प्रकार से लड़के जमीन में गिरे पड़े हैं। वही सोचते साधु जी कुछ कर दीजिए, ठीक हो जाए हमारा लड़का, है कि नहीं। और यहाँ का प्रेम तो फिर भी बहुत कम है, भगवान का तो असीमित प्रेम है, कभी भगवान रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान मूलतः हमको जानते हैं। डज दैट मेक सेंस? हम तो एक दूसरे की कवरिंग को देख रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म, भगवान तो हमको जानते हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि कोई व्यक्ति शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, है वो क्या वस्तुतः भगवान का अंश। इसलिए यह जो भगवान ने एडवाइस दी है कि मामे वैश ये प्रपद्यन्ते, किसके लिए है? सभी के लिए है, सभी के लिए ओपन है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वहां कर्मों का डिवीजन है तो आप भगवान की शरण में भी कुछ अपेक्षा हो जाती है। आप जानते हो ना कि सुदामा नाम का एक वो था, मालाकार, मालाकार समझते हैं? माला 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 बनाने वाला। ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, सुदामा ब्राह्मण। जब कृष्ण बलराम जी यहाँ से गए मथुरा, तो एक बार उसने माला बना के दी कृष्ण बलराम को, तो भगवान ने कहा कि आशीर्वाद दिया उसको कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। तो भगवान की शरण में जाने के लिए कोई ऐसा विशेष योग्यता की जरूरत नहीं, केवल इच्छा होनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र सबके लिए, कौन है जो नहीं जप कर सकता बताइए? सबको भगवान ने जीव दी है। एक शास्त्र में श्लोक भी है कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसके अलावा सबके लिए उपलब्ध है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? जो बोल नहीं सकता, मूक व्यक्ति है, उसके अलावा सबको सबके लिए उपलब्ध है, और उसके लिए भी वो छू सकता है हरे कृष्ण मंत्र, कहीं उकेरा गया हो, है कि नहीं? वो भी आप सुने हैं, सुन सकता है। लेकिन जनरली जो बोलते नहीं वो सुन भी नहीं पाते, ऐसा भी होता है, कारण नहीं मुझे पता। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए यह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। आज मैं सब भक्तों को बोल रहा था कि देखो, हम लोग कहीं नौकरी प्राप्त करना चाहे तो क्या दिक्कत है? एक हो सकता है वो हमको नौकरी हो लेकिन आपको रखना ना चाहता हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि नौकरी पे रखना चाहता है लेकिन नौकरी स्थान नहीं है। लेकिन भगवान कैसे स्वामी है, वो आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप सेवा में आ जाओ। दैट्स करेक्ट। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता कि आपसे अधिक चाहता हूं कि हमारे पास चला जाए। बहुत रेयर कहीं ऐसा होता हो कि होता भी, हो भी सकता है ऐसा, लेकिन भगवान तो अत्यधिक चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आ जाए। और दूसरा, भगवान के पास वैकेंसी ही वैकेंसी पड़ी है, वैकेंसी इन द सेंस हमारे लिए स्थान है। तो भगवत धाम जाना तो बड़ा आसान है अगर आप विचार करें तो। हम ही बंदर की तरह, समझ रहे हैं ना, वो सुराही वाला एग्जाम्पल, सुराही वाला एग्जाम्पल सब जानते हैं। सुराही में गेहूं, सॉरी, गुड़ और चना डाल देते हैं, और बंदर हाथ डालता है। अब हाथ अंदर डालेगा तो हाथ उसका ऐसे जाएगा ना, मेरे भक्तों ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अंदर ऐसे डाल देगा हाथ तो ये मुट्ठी बंद है, तो सुराही से निकलेगी नहीं, सुराही के सही तो बाहर नहीं आ सकता, पकड़ लेते उसको बड़े प्रेम से। ये तो हमारी प्रॉब्लम है। और महाराज भी उदाहरण दे रहे थे ना, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, खंबा पकड़ा हुआ है हमने, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो, छुड़ा लो हमको। और महाराज बहुत सुंदर बात बोली, बड़ा सुंदर बात साधकों के लिए, भगवान हमारी दुर्वासनाओं को समाप्त कर दीजिए, लेकिन इनको छोड़ दीजिए, थोड़ी थोड़ी वासनाएं जो है वो छोड़ दीजिए, बाकी सब समाप्त कर दीजिए। तो ये सब बड़ा अच्छी बात वो कह रहे थे। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूं। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कितना भी पिता को घृणा करते हो। ये नहीं बोल सकते कि पड़ोसी मेरा पिता है, पिता तो यही यही लिखा जाएगा। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं और उनसे हमारा ये संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा कीर्तिवान है, सबसे धनवान है, सबसे सुंदर है, सर्वज्ञ है, और अतिशय वैराग्यवान भी है। यद्यपि हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र हैं, तथापि हम इस बात को भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वह सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसीलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यह कि उसके पिता एक बहुत धनी व्यक्ति और विशाल संपत्ति का स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ हो सकता है। ये बात हम बोलकर फिर थीम चेंज होगी तो हम रुकेंगे। बस ये बहुत बड़ी बात है,
और इसको कई बार भक्तों से आपने सुना भी होगा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर चीज है। कई बार और काफी लोग परोपकार करना चाहते हैं, है कि नहीं? और इस कथा को कई बार बोला जाता है कि कोई बच्चा है मानो, और वो बहुत बड़े व्यक्ति का बच्चा है, और वो मानो किसी वजह से खो गया है। जैसे प्रभात यहाँ बता रहे हैं कि अब उसका आश्चर्य नहीं तो भीख मांगेगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति आकर उसे कुछ खाने को देता है तो अच्छी बात है, कोई आके कंबल देता है अच्छी बात है। लेकिन कोई कहे जिसने कुछ भी नहीं दिया, ना कंबल दिया, ना आपको वो खाने को दिया, कहा कि तुम यहाँ क्यों दुख भोग रहे हो, तुम अपने पिता के पास चले जाओ, और रास्ता बता देता है, ट्रेन में बैठा देता है। तो आप देखेंगे तीनों लोगों ने परोपकार उस पे किया, लेकिन सबसे बड़ा परोपकार किसके किसके द्वारा हुआ? जिसने उसको अपने पिता से संबंध को जागृत करा दिया। तो इसीलिए कृष्ण भावना से बड़ा परोपकार कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी सुविधा पिता दे देता उतना कोई नहीं देने वाला। और कब तक दोगे तुम? क्या आप लोगों ने अपने माता पिता से सुना है बात, बेटा जब तक जिंदा है हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए? Have you heard that? How many of you? Many of you must have heard. जो बेटा जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारे लिए कर रहे हैं, आगे तुम देख लेना। और दूसरा फैक्टर भी है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कभी हम ना, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमारे लिए कर रहे हैं। हो सकता हो कि हमारी मृत्यु हमारे माता पिता से पहले हो जाए, नहीं हो सकता? मुझे आश्चर्य, मुझे अभी बात आ रही, मेरा सचिन नाम का एक मित्र था, बहुत पहले की बात है, जब मैं 4th-5th में रहा और 8th के राउंड। तो उसके भाई, मैं उसके घर पे गया था, उसका भाई साइकिल चला के आ रहा था बड़े स्टाइल से, मतलब हाथ पर छोड़ करके ऐसे। मुझे याद है, उसका नाम भूल गया मैं, सलिल नाम था शायद, सलिल था उसका, सलिल और सचिन उसका नाम था, मेरा मित्र का नाम था सलिल। और बस एक हफ्ते बाद मालूम चला कि वो मर गया, उसका बड़ा भाई। शायद वो भी मर गया, पता नहीं, आई डोंट नो वो मरा कि नहीं मरा, लेकिन बड़ा भाई मर गया। मतलब हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का और एकदम से किसी कहीं कहीं तो हार्ट अटैक पड़ जाता है यंग लोगों को। तो दोनों ही बातें हैं ना, हमारी कोई मदद तब तक कर सकता है जब तक वो जिंदा हो या हम जिंदा हो। लेकिन एक बार, आप सभी जानते हो इस बात को, मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, भगवान के आश्रम में जब कोई व्यक्ति जीव एक बार आ गया है तब वह भगवान के संरक्षण में जन्म जन्मांतर रहेगा, मानो इस जन्म में परफेक्ट नहीं भी कर पाया। हैव यू एवर थॉट सचिन, सॉरी सुनील प्रभु, अब आप दोबारा कभी जानवर की योनि में नहीं जाएंगे? अब मैं खाली उनको बोल रहा हूँ, प्लस सबको बोल रहा हूँ, कितना बड़ी कृपा हम पर हुई है। कोई जगत में गारंटी दे सकता है कि तुम ये कर्म करोगे जानवर योनि में नहीं जाओगे? कोई नहीं गारंटी दे सकता है। गीता के आधार पे बिल्कुल स्पष्ट है कि पथ भ्रष्ट हो गया, भक्ति छूट गई तो भी वह जानवर की योनि में नहीं जाएगा, और भक्ति कर अच्छे से कर दी तो पार हो ही जाओगे। आप देख रहे हैं कितना बड़ा उपकार है। मैं देखिए, बात तो आप जानते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये देखने का सामर्थ्य हो रहा है कि कितना फायदा कर रहे हैं? ग्रेजुएशन करके कोई लिमिट है, कोई कोई कंफर्मेशन है कि आप पशु योनि में नहीं जाएंगे? हो सकता है ग्रेजुएशन नहीं हो। कृष्ण कृष्ण, बायोलॉजी वाला ग्रेजुएशन बहुत डेंजरस है, उसमें काटना पीटना भी पड़ता है, सारे मेढक करके बाद में खाएंगे हमको, है कि नहीं? आप लोग कभी सोचते नहीं इस तरह से? जो कुछ भी भौतिक कर रहा है व्यक्ति, उसका एक भी जगह 1% गारंटी नहीं है कि हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। और भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भाई स्वर्ग तो जेब में रखा है और पक्का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। व्हाट अ पावरफुल प्रोसेस, इज इट नॉट? और ये सभी के लिए खुला है। तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जितने अन्य लोगों को बता सके तो अच्छा रहेगा। आगे यहाँ पर बात समझाएंगे कि किस प्रकार से इस जगत से व्यक्ति को बाहर, क्या जरूरत थी व्यक्ति को जगत से बाहर निकलने के लिए, उसको हम कल देखेंगे। क्या भक्ति से राजसिक और तामसिक व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यही हमने बताया था, कोट किया था भागवत से, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योग महत्वक्षजे। और भागवत गीता में लिखा है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है, तो क्या भगवान कह रहे हैं कि वह सारे गुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है। यही तो हम सुन रहे हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये गुणों का प्रभाव दुरत्य है, लेकिन भक्ति करके ही व्यक्ति गुणों से मुक्त होता है। और स्पेशली श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण, जप, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसका एक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कि आप बहुत विचारशील हो जाएंगे। I will finish on this. जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, आप विचारशील हो जाओगे कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या प्रभाव है, लाइक दैट। रजोगुण आपको सोचने का अवकाश नहीं देता है, तमोगुण में तो कुछ उल्टा ही सोचते हैं।
We shall stop here now. Srila Prabhupada ki jai. Dai Gaur Premanande.